हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। 22 तारीख में एमसीसी की तरफ से 3 नोटिस जारी हुई, जिसमें से पहली नोटिस में कुछ कन्फ्यूज़न है कुछ स्टूडेंट्स को, जिन्होंने कमेंट किया था हमारे चैनल पे कि क्या एम्स की भी सीटें स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। तो इन सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बने रहिए पूरी वीडियो में। चलिए सबसे पहली नोटिस में बात करते हैं और सीधे ही पॉइंट पे आते हैं, जिसमें लास्ट में कहा गया है पहले 3 पॉइंट जो है कि इंटरनल या स्टेट कोटा सीट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एमयू बीएचयू और डीयू, यानी इन सारे सीट्स का जो फिलअप है वो आपके एमसीसी करेगी या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है होने वाला है। लेकिन साथ में जो स्टेट कोटा सीट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे कि ब्रैकेट में दिया हुआ है एमयू बीएचयू डीयू, यानी ऑल इंडिया कोटा का 15% तो सारे पूरे इंडिया में लागू है। लेकिन जो स्टेट कोटा की सीट हैं 85%, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको इंटरनल सीट भी कही जाती है, तो उन सारे सीटों का भी जो फिलअप होगा वो एमसीसी के द्वारा होगा। जैसे कि पहले पॉइंट पे कहा गया इंटरनल और स्टेट कोटा सीट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एएमयू बीएचयू डीयू, तो इनकी सीटें भी भरी जाएंगी इसी तरीके से। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इंटरनल स्टेट कोटा सीट ऑफ जिपमर और एम्स। यहाँ पे इस पॉइंट पे कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स को कि जो इंटरनल या स्टेट कोटा सीट्स ऑफ जिपमर है, तो जिपमर की बात 85% सीट की का जो अलॉटमेंट है वो भी किया जाएगा, और क्या एम्स की भी जो फिलिंग होगी सीट की वो स्टेट कोटा के थ्रू होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, ऐसा नहीं है। एम्स की सारी सीटों की जो फिलअप है वो ऑल इंडिया कोटा के तहत ही होगा। तो उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। आगे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इंटरनल और स्टेट कोटा सीट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड टू आईपी यूनिवर्सिटी, जिसमें आपका वर्धमान मेडिकल कॉलेज आता है यानी सफदरजंग आता है, और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली आता है। इन कॉलेज की भी जो स्टेट कोटा की सीट है वो भी एमसीसी के द्वारा ही फिल की जाएगी। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस नोटिस में। अब जो सेकेंड नोटिस है उसमें एमसीसी की तरफ से नोटिस में ये कहा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेल आता है कि हमारे मोबाइल पे रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है, और तो ओटीपी से रिलेटेड ये संदेश है। आप ये समझ लें कि एमसीसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी आप मोबाइल नंबर डालते हैं, ध्यान रहे कि आप वही मोबाइल नंबर डालेंगे जब आपने नीट का फॉर्म जो है भरा था। दूसरे मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी नहीं जाएगा, तो इस बात को ध्यान दें। तो इस तरह से जो थर्ड ऑप्शन है ओटीपी के लिए वो है संदेश ऐप। जी हाँ, संदेश ऐप एक ऐसा ऐप है जहाँ पे कैंडिडेट्स जो है उसी मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करेंगे, उसी मोबाइल नंबर को रजिस्टर करेंगे, तो इस ऐप के थ्रू भी ओटीपी आपको भेजा जाता है। तो उम्मीद है ये ओटीपी वाला मामला भी आपका सॉर्ट आउट हो गया होगा। आते हैं थर्ड नोटिस की तरफ, जिसमें एमसीसी ये कह रही है कि एमसीसी ये नोटिस कर रही है कि बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के कॉलेजों को ऑप्ट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो तुरंत ही रीसेट कर लें, ऐसे चॉइसेस को ख़त्म कर दें, और सिर्फ जहां फीमेल कैंडिडेट्स हैं वही उन कॉलेजों में ले सकते हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या कुछ एमबीबीएस के कॉलेजेस हो। अगर ऐसे नहीं करते हैं मेल कैंडिडेट्स, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा राउंड 1 में ही डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रहे कि अगर आपने गलती से ऐसा कर लिया है तो उसको हटा दें। साथ ही जो कॉलेजेस है नर्सिंग के लिए और एमबीबीएस के लिए, उसमें बताया गया फीमेल जो कैंडिडेट्स के लिए नर्सिंग के लिए है, जैसे कि आप देख रहे हैं अहिलाबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। इसी तरह से जो नर्सिंग के लिए 1 से 6 नंबर तक आप देख सकते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नर्सिंग कॉलेजेस हैं। और अगर एमबीबीएस की बात करें तो नीचे जो 4 कॉलेजेस है, जैसे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, ये कम्प्लीटली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन सोनीपत, और साथ में श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज, और लास्ट में सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन। कुछ मेल कैंडिडेट्स, कुछ लड़कों ने ऐसा भी किया है कि इन कॉलेजों को अपने ऑप्शन में डाल दिया है। एमसीसी ऐसा करिए। अगर आपने ऐसा किया है, आप में से किसी ने भी गलती से भी, तो इसको आप अनटिक करें और दोबारा से फॉर्म को आप रीसेट करके अपलोड करें या सबमिट करें, वरना आपका जो राउंड 1 में है ये डिलीट हो जाएगा अपने आप, और फिर आप महरूम रह जाएंगे काउंसलिंग के प्रोसेस से। तो उम्मीद है आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों तक ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।